बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर की मैथ एक्सरसाइज 9.3। आइए बच्चों हम देखते हैं एक्सरसाइज 9.3 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने वेरीफाई करना है साइन 60 cos 30 डिग्री माइनस cos 30 डिग्री साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30। सॉल्व करते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड है साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री साइन 30। अब बच्चों मैंने ले ली लेफ्ट हैंड साइड। इससे पहले पिछले जो प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इन टेबल की कुछ वैल्यूज बताई थी और आपको सिखाई थी कि हम याद रखना तो मुश्किल है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चा मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, ये वैल्यू आपने अच्छी तरह याद रखनी है। तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। ये थी हमारे पास साइन की वैल्यू। ये स्टैंडर्ड एंगल पे यही वैल्यू यूज होंगी। अब हम कॉस की वैल्यू, cos 0 1, cos 30 की बच्चों √3/2, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 90 की वैल्यू 1। ये वैल्यू आपने बच्चों अच्छी तरह याद रखनी मुश्किल है तो आप लेक्चर मेरे में देख सकते हैं कि उसमें मैंने एक टेबल को यूज करते हुए ये वैल्यूज फाइंड करनी थी तो की थी। तो ये बड़ा आसान मेथड साहब, ये वैल्यू यूज करते हुए हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है। बच्चों ये क्वेश्चन था साइन 60 cos 30 माइनस cos 60 साइन 30 हो। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली तो आंसर मेरा राइट हैंड साइड आना चाहिए। तो अब बच्चों ये वाला लेफ्ट हैंड साइड ली है तो मैं देखूं साइन 60 की जगह उसकी वैल्यू मैं पुट करता जाऊंगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2। आप cos 30 के ऊपर जाए उसकी भी ये वैल्यू है माइनस बच्चों cos 60 की वैल्यू 1/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। ये वैल्यू मैंने कुछ थी तो उसकी जगह ये मैंने आपको लिख दी है। अच्छी तरह आप वैल्यू याद रखें। तो आप यहाँ पे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का स्केयर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, -1 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। अब बच्चों आप ये से कैंसिल हो जाएगा 3/4 -1/4। अब बच्चों इन दोनों को आप एलसीएम लें तो 3 -1। तो अगर आप गौर से बच्चों देखेंगे 3 -1 करेंगे तो ये बच्चों आपके पास 2/4 होगा विच इज 1/2। तो ये साइन 30 की वैल्यू है क्या या राइट हैंड साइड आई है या नहीं है 1/2, बिकॉज अभी मैंने बताया था कि साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 है। तो यहाँ पे हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड हमने राइट हैंड साइड ली थी, लेफ्ट हैंड साइड ली थी, उसका आंसर एंड पे साइन 30 है। अब बच्चों हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 2 है। आपने ये वैल्यूज जो मैंने लिखी है बोर्ड के ऊपर अच्छी तरह नोट कर लेनी है और आपने याद भी ये वैल्यूज करनी है। अब बच्चों इसका हम दूसरा पार्ट लिखते हैं। पार्ट नंबर है 2 आपके पास। साइन स्क्वायर π/6 साइन स्क्वायर π/3 प्लस tan स्क्वायर π/4 इज इक्वल टू 2। तो ये वाला बच्चों आपके पास क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है साइन स्क्वायर π/6 प्लस साइन स्क्वायर π/3 प्लस tan स्क्वायर π/4। अब सबसे पहले स्टेप में मैंने ये किया है कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है। तो अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को इस तरह कर लेता हूँ, साइन स्क्वायर पाई की जगह 180 पुट कर लेता हूँ, पाई की जगह 180/3
पाई की जगह 180। अब जो मैंने पाई जो थी उसकी जगह मैंने वैल्यू 180 पुट की। इसको थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन बच्चों आप कर लेता हूँ। साइन स्क्वायर ये 30 आ जाएगा, 6 1 और 6 3 0। 30 प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस यहाँ पे टेन स्क्वायर था तो टेन स्क्वायर आ जाएगा बच्चों 45। अब बच्चों आप साइंस ये स्क्वायर है, साइन 30 की जगह उसकी वैल्यू साइन 60। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 है। आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो साइन 30 की बच्चों जो वैल्यू आ रही है वो 1/2 का स्क्वायर करेंगे, √3/2 का स्क्वायर। साइन 1045 आप करते हैं, फिर मैंने वैल्यू फाइंड करना बताई थी। साइन 45 और cos 45 का साइन 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2 कैंसिल होने के बाद 1। अब बच्चे थोड़ा सा कैंसिल इसकी कैलकुलेशन करें, 1/4 प्लस 3/4 प्लस 1। तो अब बच्चों इनका आपने एलसीएम लेना है। 4 1 प्लस 3 प्लस 4 तो ये बच्चों 8/4 आएगा। 4 1 और 4 2 जो हमारी क्या थी राइट हैंड। अब बच्चों हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट ये था 2 sin 45 प्लस 1/2 कोसिकन 45 इज इक्वल टू 3/√2। सेम मेथड के साथ हम लेफ्ट हैंड साइड पहले लेंगे। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें तो साइन 45 डिग्री प्लस 1 कोसिकन, क्योंकि कोसिकन हमें पता है किसका रेसिप्रोकल है साइन का, तो साइन 45 डिग्री लिखेंगे प्लस 1/2। तो अब बच्चों आप देखें साइन 45 की जो वैल्यू थी वो 1/√2 थी। मैंने बताया कि कोसिकन 45 इसका रेसिप्रोकल होगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी √2 आ जाएगी। इसकी जगह आप क्या पुट करेंगे √2। अब आप बच्चों आप वैल्यू पुट कर लें, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस इसको आप लिख लें √2। ये आ जाएगा √2 प्लस √2/2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब बच्चों जो एलसीएम मेरा आएगा उसको मैं लिख सकता हूँ 2/2। अब ये वैल्यू इधर आ जाएगी, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस √2 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये एलसीएम ले लिया यानी 2 इससे कैंसिल हो गया, ये इसका स्क्वायर हो गया और √2 का स्क्वायर। ये बच्चों √2 से कैंसिल होके 4 का 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 2/2 √3। अब 4 ऐड करेंगे 2 में तो आपके पास बच्चों 6 आ जाएगा, तो 6/2 √3। तो ये 2 1 2 3 6 तो ये आ जाएगा 3/√3। तो 2 था ये 2 है, तो ये आपके पास बच्चों 3/√2। तो ये इस क्वेश्चन में प्रूव करना थी। नाउ वी डिस्कस पार्ट नंबर 4। अब हम जो इसका पार्ट नंबर 4 डिस्कस करते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये 4। तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा साइन स्क्वायर π/6 रेशियो साइन स्क्वायर π/4 रेशियो साइन स्क्वायर π/3 रेशियो साइन स्क्वायर π/2 इज इक्वल टू, हमने बच्चों प्रूव करना है 1 2 3 4। अब स्टूडेंट हम पार्ट नंबर 4 डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 4 है साइन स्क्वायर π/6 रेशियो साइन स्क्वायर π/4 रेशियो साइन स्क्वायर π/3 रेशियो साइन, ये सारी रेशियो है बच्चों ठीक है, साइन स्क्वायर π/2 इज इक्वल टू 1/2/3/4। तो इसके लिए हम सॉल्व करने के लिए सबसे जो पहला स्टेप है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लें आप बच्चों। सबसे पहला स्टेप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, साइन स्क्वायर π/6 रेशियो साइन स्क्वायर π/4 रेशियो साइन स्क्वायर π/3 रेशियो साइन स्क्वायर π/2। अब जो इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लो रेडियन में, तो 180 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे 30 डिग्री, 184 करेंगे
45 डिग्री 60 डिग्री यानी 180 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 60 आ गई। तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री। पहला स्टेप आ गया। अब बच्चों आपने क्या करना है, ये वैल्यू जो है मैंने लिखी हुई तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे। तो सब दूसरे स्टेप में साइन 30 की वैल्यू देख ले, 1/2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों। साइन 45 की 1/√2 ये पुट करें। साइन 60 की √3/2 का स्क्वायर कर लेंगे। रेशियो ये स्क्वायर है बच्चों आपने लगा लेने हैं 1 का स्क्वायर। ये स्टेप मैंने क्या किया कि सबका था रेशियोज निकाली पहले, और अब मैंने इनकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद उनकी वैल्यूज मैंने पुट कर दी। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 अंडर रूट से कैंसिल, ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाने के बाद 3, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रेशियो 1। अब हमें बच्चों देखें आंसर जो चाहिए 1:2:3:4 की फॉर्म में हमें आंसर चाहिए। तो अब बच्चों मैं इसका ये करूंगा कि क्योंकि 2 4 का एलसीएम लेते हैं तो बच्चों 2 1 2 2 4 और 2 1 2 एलसीएम बच्चों हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा। तो 4 में मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देता हूँ, यानी 4 मल्टीप्लाई बोथ साइड, 4 इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बोथ साइड पे करूंगा। अब ये 4 4 से कैंसिल बच्चों, 2 1 2 2 4 से 4 1 से 4 कैंसिल। तो अब ये 1 रेशियो ये बच्चों 2 बच गया, रेशियो 3 तो रेशियो 4। ये हमारे पास क्वेश्चन था जिसमें हमने फाइंड किया उसकी राइट हैंड साइड 1:2:3:4 था। तो ये क्वेश्चन हमने किए यूजिंग टेबल को यूज करते हुए साइन कॉस टेन, क्योंकि जब मैंने बताया था उस दिन भी अगर साइन और कॉस की वैल्यू हमें पता हो तो बाकी हम सब की फाइंड कर सकते हैं। बाकी टोटल आपके पास पता है 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 6 गिवन है, 2 गिवन है, तो बाकी 2 इनके रेसिप्रोकल होंगे और 2 हम साइन, क्योंकि टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा और कॉस थीटा का निकाल सकते हैं। टेन का निकल गया तो उसका रेसिप्रोकल काट होगा, या काट को कॉस और साइन करके भी फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास दिया हुआ 10π/3 माइनस 10π/6 1 प्लस 10π/3 और 10π/6 ये हमें वैल्यूज दी गई हैं। तो बच्चों सॉल्व करते हैं। 10 पाई की जगह 180 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 10 180, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन इजी ये है कि ये वैल्यू देखने के लिए आप इसको कन्वर्ट कर लें। 1 प्लस 10 180 डिवाइडेड बाई 3 और 10 180 डिवाइडेड बाई 6। एक स्टेप और करें तो ये 10 आपके पास बच्चों 60 डिग्री माइनस 10 3 यहाँ पे भी ये 6 का सॉरी, तो यहाँ पे 30 डिग्री और 1 प्लस 10 60 डिग्री एंड 10 30 डिग्री। अब पहला स्टेप हमने बच्चों ये गौर से देखें, ये स्टेप हमने कर लिया। अब मुझे tan 60 की वैल्यू चाहिए और tan 30 की वैल्यू चाहिए। अगर यहाँ पे आप देखते हैं हमें साइन और कॉस की वैल्यू है तो tan की वैल्यू नहीं है। हमें फर्स्ट करें पहला tan 60 निकालना है, तो मैंने उस दिन बताया था tan 60 निकालने के लिए साइन 60 और cos 60 करेंगे। साइन 60 की वैल्यू आपको पड़ी है और cos 60 की वैल्यू भी पड़ी है, ये दोनों यहाँ पे पुट करेंगे √3/2 और 1/2 2 से कैंसिल होके √3 आ जाएगी। ये tan 60 की वैल्यू निकालने के लिए अब हम tan 30 की निकालते हैं। तो sin 30 और cos 30, sin 30 किया और cos 30 किया, तो ये बच्चों tan 30 डिग्री sin 30 की आप डायरेक्ट वैल्यू याद रख सकते हैं कि tan 60 की वैल्यू √3 और अभी हम 30 की देखते हैं। sin 30 की 1/2 cos 30 की 2 से कैंसिल होने के बाद tan 30 की वैल्यू थी 1/√3। आपको जो भी मेथड इजी लगे, या तो डायरेक्ट tan 30 और tan 60 की वैल्यू है आप
याद रखें, अगर ये निकालना है तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो ए की वैल्यू √3 और 1/√3 ये वैल्यू मैंने लिख दी हैं। तो ये अच्छी तरह आपने बच्चों याद रखनी है 1/√3। अब इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं बच्चों। आप tan 60 की वैल्यू √3 पुट करे हुए आप माइनस इसकी 1/√3। यहाँ पे 1 प्लस फार्मूले के अंदर पुट कर रहे हैं ये, क्योंकि ये tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन हुआ है। तो 1 प्लस tan 60 की वैल्यू है बच्चों √3 एंड 1/√3। सोल्यूशन करें बच्चों। अब यहाँ पे इसका एलसीएम आ रहा है √3। √3 आपने एलसीएम ले लिया, √3 और √3 का स्क्वायर कर लेंगे -1 ओवर, यहाँ पे देखें √3 से कैंसिल हो जाने के बाद 1 + 1 हो जाएगा। अब ये बच्चों इससे कैंसिल होके 3 - 1 ओवर √3 ओवर 1 और +2 हो जाएगा। 3 - 1 करें 2 ओवर √3 और ये 2 √ ऊपर जाके 2 से कैंसिल हो जाने के बाद 1/√3 था। इसका दूसरा पार्ट वजह से मेथड के साथ है, वो आपने खुद करना है इंशाल्लाह। आज ये क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।